जय हिंद, वेलकम बैक। चल आज हिंदी का पार्ट 3 है ये आपके लिए, हिंदी व्याकरण का। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे उसके आगे की चीज़ें। ठीक है, पहले सा पार्ट में समझी थी भाषा, दूसरे पार्ट में समझे थे उनके जो है व्याकरण क्या होती है, व्याकरण के भेद, व्याकरण का क्या महत्व है, व्याकरण आखिर होती क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने पार्ट 2 में समझी थी। आज हम लोग समझेंगे उसके आगे का पार्ट जो है अयोगवाह। आज हम लोग समझने वाले हैं अयोगवाह। तो बेटा अयोगवाह होता क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्या है कि अयोगवाह क्या होता है। तो बेटा जिन भी वर्णों को ना तो स्वर की श्रेणी में गिन सकते हो आप, ना ही व्यंजन की श्रेणी में। ना तो स्वर की श्रेणी में गिन सकते हो आप, ना तो व्यंजन की श्रेणी में। तो भाई किसमें गिनोगे, है ना घर का ना घाट का, तो किसमें गिनोगे भाई। तो जिनकी ना तो स्वर की श्रेणी में गिन सकते हो आप, ना व्यंजन की श्रेणी में, परंतु क्या होता है उनका एक अलग महत्व है बेटा। क्या है, अलग महत्व है उनका, एक अलग ही उच्चारण करने पर ध्वनि निकलती है। तो ऐसे वर्णों को क्या बोलेंगे, अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अयोगवाह बोला जाता है। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, और अयोगवाह भाई कितने प्रकार के होते हैं। अयोगवाह के भेद बेटा 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भाई, तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद, 3 भेद कह लो, प्रकार कह लो, काइंड्स कह लो, बोथ आर सेम। ठीक है, सारे के सारे सेम है, बस उनका भाषा चेंज है, लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं, 3। नंबर 1 आपका होता है अनुस्वर। क्या होता है बेटा, अनुस्वर होता है। ठीक है, दूसरा होता है अनुनासिक, तीसरा होता है विसर्ग। अब एक एक चीज हम लोग डिटेलाइज करते हैं कि अनुस्वर क्या होता है। तो ऐसे वर्ण जो कि, इसको पहले साधारण समझो। क्या है अनुस्वर, अनुस्वर को सदैव वर्ण के ऊपर लगाते हैं। कहां लगाते हैं भाई, ऊपर लगाते हैं, वर्ण के ऊपर। ठीक है, अप साइड में। जैसे हम लिख दें यहाँ पर ता, क्या लिखे, और तंग लिखना तो ऊपर लगाएंगे, तंग। ठीक है, इसको बिल्कुल ऊपर साइड में लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनुस्वर को सदैव ऊपर की ओर लगाया जाता है। ठीक है, वर्ण के ऊपर की ओर लगाया जाता है। इसका उच्चारण सदैव किसके द्वारा होता है बेटा, नाक के द्वारा होता है। नाक के, जरा बोल के देखो, तंग तंग, ऐसे फ्री बोल रहे हो, है ना। अब नाक को थोड़ा इसका स्टॉप करो, तंग बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही, हाँ, क्योंकि करके देखो एक बार। ठीक है, क्या होता है, ये क्या है कि ये नाक के द्वारा उच्चारण होने के कारण क्या होता है, अगर नाक को बंद कर दोगे तो फिर उसका डिफरेंस जो है आपका अंतर समझ में आएगा। किसका, ये सदैव अनुस्वर क्या होते हैं, वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये सदैव इनका उच्चारण नाक के द्वारा होता है। ठीक है, सदैव नाक के द्वारा होता है। जैसे पतंग, बोल के देखो, पतंग। दूसरा मलंग, तंग। ठीक है, मृदंग। इन शब्दों में, इन वर्णों में देखिए कि क्या है कि इसका प्रयोग हो रहा है, दूसरा है आपका अनुनासिक। तो ये भी बेटा कहाँ, वर्ण के ऊपर ही साइड में लगाया जाता है। कहाँ पर, ऊपर। ये आपका अंग से अंगूर में मिल जाएगा, इसको आप चंद्रबिंदी के नाम से भी जानते हो। किसको, अनुनासिक को आप किसके, चंद्रबिंदी के नाम से भी जानते हैं। या भी यहाँ वर्ण के ऊपर साइड में लगता है बेटा, अप साइड में लगता है, ऊपर। ठीक है, और क्या है भाई इसकी विशेषता, इसे चंद्रबिंदी के नाम से भी जानते हो। चलिए ठीक हो गया। और इसका उच्चारण किसके साथ, आ के साथ, किसके, आ के साथ, किसके द्वारा, नाक के द्वारा होता है। आ के साथ किसके द्वारा, नाक। ठीक है, चंद्र। ठीक है, आ निकलता है इसके साथ, उच्चारण आ के साथ नाक के द्वारा होता है। जैसे मैं इधर देखो कुछ वर्ड लिखा हुआ हूं, चांद, है ना, चांद, माँ, क्या हो गया, माँ, इत्यादि वर्ड जो है किसके, इसके उदाहरण है। किसके भाई, तो अनुनासिक के। ध्यान रखना है बच्चों, किसके, अनुनासिक के उदाहरण रहने वाले। तीसरा है भाई विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है, ये आहा आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का आहा देखा होगा। अंग और आहा, अंग का बाबू क्या बन गया, अंग का ये बन गया कि आपका अनुस्वर। ठीक है, क्या बन गया, अनुस्वर बन गया। और आहा का क्या बन गया, विसर्ग बन गया। क्या बन गया भाई, विसर्ग बन गया। तीसरी चीज इसमें ये चंद्रबिंदी वाला, इस ये क्या बन गया आपका, अनुनासिक बन गया। क्या बन गया, अनुनासिक। इसकी मात्रा है जो वो किससे उठाई गई है भाई, अनुनासिक से उठाई गई। ठीक है, ध्यान रखना है। अब भाई विसर्ग क्या होता है, तो यह वर्णों के बाद लगाया जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी, इस वाले की, विसर्ग की। ठीक है, ध्यान रखना है, आहा वाले।
अंग से अंगूर और आ पक गए खजूर, पढ़ा है ना बचपन में। वही चीजें हैं, विसर्ग में क्या होता है, या वर्ण के हमेशा बाद में लगाया जाता है बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखेंगे, इसका उच्चारण हा की ध्वनि के समान होता है। किसके ध्वनि के समान, हा की ध्वनि के समान होता है बेटा, ठीक है। और जैसे इसके उदाहरण समझें तो उदाहरण होते हैं जैसे अतः, बोल के देखो अतः, ठीक है। दूसरा होते हैं जैसे संभवतः, प्रातः। तो इनमें किसका उच्चारण हो रहा है भाई, हा का हो रहा है, हा का नहीं हो रहा है, फिर ध्यान रखना हा के समान हो रहा है, ठीक है। या वर्ण के बाद में लगाया जाता है, इसका उच्चारण हा की ध्वनि के समान होता है। किसके भाई, हा की ध्वनि के समान होता है। अतः जैसे संभवतः, प्रातः, ठीक है। इनमें सब में किसका उच्चारण हो रहा है, हा के समान हो रहा है। ये अंतर समझ लेना है, हा के समान। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, पूरा शुरुआत से बता रहे। जिसमें जिन वर्णों में ना तो प्रयोग करने में ना वो स्वर की श्रेणी में आ रहे हैं, ना ही व्यंजन की श्रेणी में आ रहे हैं, ना स्वर की श्रेणी में ना व्यंजन की श्रेणी में, परंतु जिनकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है बेटा, वो क्या कहला रहे हैं, अयोग वाक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अयोग वाक्य कहलाएंगे। दूसरा चीज है अयोग वाक्य के प्रकार, है ना। अयोग वाक्य 3 प्रकार है। नंबर 1 कौन सा बताया भाई, अनुस्वर, दूसरा अनुनासिक, तीसरा विसर्ग, तीसरा विसर्ग। अनुस्वर क्या है, तो या सदैव वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है जैसे अंग से अंगूर वाला, जैसे पतंग, मलंग इत्यादि को बोलने में आपको आज जैसे बोलते हो ना, है ना, ये उसी में प्रयोग होता है। जैसे अनुनासिक, अनुनासिक का यह भी क्या किसके ऊपर लगाया जाता है, वर्ण के ऊपर लगाते हैं। वर्ण के ऊपर लगाने के बाद भाई क्या होता है, इसका उच्चारण नाक के द्वारा तो होता है लेकिन आ के साथ होता है, जैसे किसके, आ के साथ, ठीक है। तीसरा है आपका विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है बच्चों, तो यह वर्ण के बाद में लगाया जाता है, ये ऊपर और ये इसको बाद में, लास्ट में, इन द लास्ट, ठीक है, बाद में लगाया जाता है। लेकिन इसका उच्चारण जो है हा की ध्वनि के समान होता है, इसकी हा की ध्वनि के समान होता है। ये चीज ध्यान रखना है, बस छोटे छोटे पॉइंट है, इनको पकड़ते चलिए। जैसे अतः, जैसे अतः, संभवतः, प्रातः आदि, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते रहिएगा, उसके बाद में फिर मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए अब उसके आगे का पार्ट समझते हैं क्या है। अब है बाबू उसके आगे का शब्द विचार, एक नई चीज, एक नए उमंग के साथ फिर से शुरू करिए। क्या है, शब्द विचार, उसी के आगे का है, ठीक है, उसी के आगे का है पार्ट। क्या है, शब्द विचार। लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा आपको कि याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका याद करने का इस वीडियो के लास्ट में देखिएगा। अभी क्या है भाई, शब्द विचार। शब्द विचार क्या है, शब्द विचार में समझेंगे पहले शब्द क्या है, एक एक चीज, शब्द क्या होता है। तो भाई वर्ण एक हो, एक या अनेक वर्णों के सार्थक समूह, जो जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, शब्द बोलते हैं, ठीक है। अनेक वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, शब्द। जैसे क्या है बेटा, यहाँ पर का मैं लिख दूं, ये का वर्ण है, क्या है, का वर्ण, प्लस मैं इधर लिख दूं मा वर्ण, तो मिला करके ये क्या, इनका क्या बन गया, ये योग, इनका एक रिश्ता जोड़ दिया, नाता जोड़ दिया, तो क्या बन गया, का और माँ को मिला करके हो गया कम। तो ये आपका क्या बन गया, शब्द बन गया। क्या बन गया भाई, शब्द। और शब्दों को आपस में, बहुत सारे शब्द जब आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है भाई, वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है, वाक्य। उससे पढ़ेंगे वाक्य विचार में। अभी क्या है, शब्द विचार, ठीक है। क्या है, शब्द विचार। और एग्जाम्पल समझिए, जैसे जा, ये क्या है भाई, जा वर्ण है आपका, जा वर्ण। जा वर्ण के बाद मैं इधर अगर ला वर्ण लिख दूं तो ये भी वर्ण हो गया, ये जा वर्ण हो गया, ये ला, और दोनों के दोनों कैसे हैं भाई, व्यंजन वर्ण है, ठीक है, व्यंजन के हैं। और इनको अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, जल। तो ये क्या लिख गया भाई, जल लिख गया, है ना। जैसे मैं ता लिख दूं इधर और इधर ला वर्ण लिख दूं तो क्या हो जाएगा, तल, ठीक है। ये क्या है, तो एक या अनेक वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं भाई, शब्द बोलते हैं, ठीक है। इसको कायदे से लिख लेना है और ध्यान रखना है। उसके बाद भाई शब्द विचार कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द विचार भी कई प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है, लगभग 3, कई नहीं, मैं बता रहा हूं उस हिसाब से मत समझ जाना कि और 2-4 होंगे, सिर्फ 3 ही है, ठीक है। कितने हैं, 3। एक तो प्रयोग के आधार पर, किसके भाई, प्रयोग के आधार पर। दूसरा आपका हो जाने वाला है
प्रयोग के आधार पर हो गया, दूसरा हो गया आपके बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर इधर थोड़ा गलत हो गया है, प्रयोग के आधार पर, मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां पर लिख लेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और तीसरा होता है भाई बनावट के आधार पर। तीसरा क्या होता है? बनावट के आधार पर। पहला आपका क्या था? शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? तो मैं लिखे दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक या अनेक, सीधा लिख लो, अनेक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन फिर ध्यान रखना कोई मतलब निकले, ठीक है, वही अच्छा होता है। और शब्द भी बेटा कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के। कितने? 2। कितने प्रकार के हो गए? अब शब्द प्रकार ये लिख लिया, फिर मैं बताता हूं आपको आगे का इसके प्रोसेस। अब डालिए शब्द, ये बताऊंगा इसके आगे, ठीक है। मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं। इसके बाद होते हैं शब्द, शब्द प्रकार। तो शब्द प्रकार बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। नंबर 1, इसमें भी आपके 2 टाइप्स हो जाएंगे। कौन कौन? 2। एक होते हैं आपके शब्द सार्थक शब्द। कैसे होते हैं भाई? सार्थक शब्द। और दूसरा होता है आपका निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक। अब इनको समझते हैं कि भाई ये क्या है। तो पहले नंबर में सार्थक शब्द में समझते हैं। तो जिन शब्दों के समूह का, जिन भी वर्णों, जिस भी शब्द के जो वर्ण थे, वर्ण से क्या बना? समूह से शब्द बना। और शब्दों के समूह क्या कहलाएंगे? वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन सार्थक और निरर्थक क्या है? तो इन जिन शब्दों का कोई मतलब निकले बाबू, कोई मतलब यानी अर्थ निकले, फालतू की बात ना हो जिनमें, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द। बिल्कुल इजीली में समझो, क्या? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उनको क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ उसका जस्ट अपोजिट ना निकले, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उसको क्या बोलेंगे? निरर्थक शब्द। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, इधर लिख लीजिए इसके आगे। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। कैसे भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखे दे रहा हूं, जैसे लता, ठीक है, हमने बोला लता, गंगा, दीपक, ये सब के सब क्या है? सार्थक है। हम बोले पानी, ठीक है, तो जैसे ही पानी का नाम लिया तो इसका मतलब हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि हाँ पानी, वाटर, ठीक है, पानी का एक पिक्चर बन जाती है। हम लता बोले तो हमारे पड़ोस में रहने वाली या फिर वो वाली मत पहुंच जाना, ठीक है, लता, ठीक है। लता का मतलब होता है किसी ना किसी, उसका कोई एक शब्द होता है, अर्थ होता है। जैसे पौधे के, बड़ा पौधा देखो उसके शाखाएं लटकी होती है ना, जैसे पीपल में देखो तो उसकी क्या बोलते हैं? लता, ठीक है। दूसरा क्या है? दीपक। तो दीपक जैसे ही आप एक देखोगे तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या, एक पिक्चर डेवलप होती है। क्या होती है? एक पिक्चर डेवलप हो जाती है तुरंत से। क्या आपके दिमाग में एक पिक्चर डेवलप हो जाती है तुरंत दीपक की, ठीक है, इसकी दीपक की एक तुरंत बन जाता है।
तो वह क्या हो जाएगा भाई, दीपक। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे, सार्थक शब्द। अब दूसरा आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं स्पष्ट होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ऊट पटांग सोचो, इतना ऊट पटांग मत सोच लेना, पता चले चिल्लाने लगो पीछे से पड़े जाकर के, ठीक है। सोचो कुछ भी, हम कर्ता बोल दें, क्या बोलें, कर्ता। क्रेता नहीं, क्रेता तो आपका हो जाएगा सार्थक, लेकिन कर्ता कोई शब्द है नहीं ना। हमने बोल दिया लखा, लखा तो कोई मतलब है, लाख होता है उसका कोई अर्थ निकलता है, वो आपका क्या हो जाएगा, सार्थक। और ये लखा कोई शब्द रह गया नहीं ना, तो ये क्या हो गया, निरर्थक। क्या हो गया, निरर्थक। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका क्या है, कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, निरर्थक शब्द बोलेंगे। जिनका मतलब निकलेगा उनको सार्थक। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।